वेलकम बैक। आलमी मालियाती फंड की सरबराह क्रिस्टीन लगार्ड ने कहा है कि दुनिया को माशी बहरान से निकालना नामुमकिन मगर मुश्किल जरूर है। वो वाशिंगटन में IMF के सालाना से बचाने के मौजू पर खिताब कर रही थीं। अमरीकी दारुल हुकूमत में वर्ल्ड बैंक और IMF या आलमी मालियाती फंड का सालाना इजलास आज से शुरू हो रहा है, जिसमें आलमी मईशत को इक्तिसादी बहरान से निकालने के इक़दाम पर अहम मुज़ाकरात मुतवक्को हैं। तफसीलात ताबिंदा नईम से। आलमी इक़्तिसादी निज़ाम को 2008 के बाद से अब तक अपनी तारीख के सबसे बड़े चैलेंज का सामना है। माहिरीन माशियात को तवक्को है कि IMF और वर्ल्ड बैंक के सालाना इजलास में यूरोपी पॉलिसी साजों को ये ज़रूर सुनने को मिलेगा कि वो अपने कर्जों के बहरान को हल करने के लिए इत्मीनान बख्श इक़दामात नहीं कर रहे। अब तक तो यूरोपीय मुल्क इस बहरान के लिए कोई जामे हिकमत अमली तलाश नहीं कर सके, जो इस वक्त यूरोजोन में शामिल तमाम मुल्कों का मसला बना हुआ है। यूनान में जारी कर्जों के बहरान और अमेरिका की सुस्त रफ्तार माशी तरक्की की वजह से यूरोपी मईशत के लिए किसी बड़े बहरान का खतरा इतना बढ़ गया है कि IMF ने इसे पूरी आलमी मईशत के लिए खतरनाक करार दे दिया है। IMF के चीफ इकोनॉमिस्ट ओलिवर ब्लेंचेट कहते हैं कि गुज़श्ता 3 माह के दौरान आलमी मईशत की बहाली की उम्मीद कमजोर हुई है। मार्केट्स को एतबार ही नहीं है कि पॉलिसी साज और हुकूमतें कर्जों की सूरत हाल को बेहतर बना सकती हैं। इसलिए सिर्फ यूरोपीय मुल्कों में ही नहीं बल्कि जापान और अमेरिका में भी तशवीश में इजाफा हो रहा है। to countries in the core of Europe and then to others, Japan, even the United States. ओलिवर ब्लेंचेट के मुताबिक अगर मजबूत पॉलिसियां अपनाई ना गईं तो इत्तेमाद की बहाली मुश्किल हो जाएगी, लेकिन तज्जियाकार डोमिनिको लोम्बार्डी पॉलिसियों पर इत्तफाक राय कराने के लिए ज्यादा पुरुम्मीद नहीं। आलमी मालियाती फंड सिर्फ बातचीत की राह हमवार कर सकता है या यूरोपीय मुल्कों समेत तमाम अहम मईशतों के इक्तिसादी वज़रा को वाशिंगटन में इकट्ठा कर सकता है, लेकिन इससे ज्यादा IMF के बस की बात नहीं। IMF की सरबराह क्रिस्टीन लगार्ड कहती हैं कि एक और माशी बहरान को टालने के लिए ठोस इक़दामात की जरूरत है। तरक्की याफ्ता मईशतों की बहाली को खास तौर पर नाकाबिले कबूल हद तक बुलंद शरह बेरोजगारी की वजह से मुश्किलात का सामना है। यूरोपीय मुल्कों में कर्जों का बहरान संगीन हो चुका है, मालियाती दबाव में इजाफा हो रहा है और एक बार फिर इज्तमाई तौर पर किसी जुर्रतमंदाना इकदाम की गैर मौजूदगी में ये खतरा हकीकी है कि अहम मईशतें आगे जाने के बजाय पीछे की तरफ जाएंगी। आलमी मालियाती बहरान को टालने के लिए होने वाले ये मुज़ाकरात तरक्की याफ्ता मईशतों को मुस्तहकम करने पर तवज्जो देंगे, लेकिन मालियाती माहिरीन के मुताबिक किसी फौरी हल का मुतालबा चीन और ब्राज़ील जैसी तेजी से तरक्की करती मईशतों की तरफ से सामने आएगा, जिनकी बरामदात का एक बड़ा हिस्सा तरक्की पजीर मुल्कों को जाता है। मिलार सीगा के साथ ताबिंदा नईम, उर्दू VOA। दुनिया की तेजी से तरक्की करती मईशतों ब्राज़ील, रूस, भारत, चीन और जनूबी अफ्रीका पर मुश्तमिल ब्रिक्स नामी बैनुल अक़वामी ग्रुप के अरकान ने वाशिंगटन में होने वाले अपने एक इजलास में यूरोप को कर्ज के बहरान से निकलने में मदद के तरीकों पर गौर किया है और माहिरीन का कहना है कि माशी तौर पर उभरते हुए ममालिक की जानिब से तरक्की याफ्ता अक़वाम के लिए मदद और ताउन की पेशकश आलमी स्टेज पर उनके बढ़ते हुए असर व रसूख की अलामत है। तफसीलात आयशा खालिद से। यूरोप अपनी मईशत को दरपेश मुश्किलात की वजह से सख्त दबाव का शिकार है। कर्ज के बहरान पर काबू पाने के लिए अपने तजवीज़ करदा सख्त इक़दामात पर अवाम की जानिब से इसे शदीद रद्द अमल का सामना है। अमरीकी वज़ीर ख़जाना टिमोथी गायतनर और यूरोपीय यूनियन के वज़राए मईशत ने पिछले हफ्ते पोलैंड में इस बहरान के हल पर गौर करने के लिए एक मुलाकात की थी। यूरोप इस वक्त शदीद दबाव में है और उसे कई चैलेंजेस का सामना है। इस सूरत हाल से हम भी मुतासिर हो रहे हैं। इससे यूरोप ही में नहीं बल्कि यहाँ और दुनिया भर में लोगों का मईशतों पर से एतबार मुतासिर हो रहा है और यहीं से ब्रिक्स का किरदार शुरू होता है। चीन और दूसरी उभरती हुई मईशतें जो आलमी मालियाती बहरान से मुतासिर नहीं हुई, गैर मुल्की सरमाए के बड़े ज़खायर की मालिक हैं। चीन के माहिर माशियात लियू चौपेंग की राय में चीन बखुशी ताउन की पेशकश करेगा। इन्हें ये कई वजूहात के बाइस करना होगा, जिनमें से एक चीन की मईशत का अब भी बरामदात पर इन्हिसार है। यूरोप चीन की दूसरी बड़ी तिजारती मंडी है और चीन के 30 खरब गैर मुल्की ज़र मुबादला के ज़खायर का तकरीबन 30% यूरो पर मुश्तमिल है। इसके अलावा डॉलर पर अपना इन्हिसार कम करने के लिए चीन अपना मजीद सरमाया यूरो में मुंतकिल करना चाहता है। यूकॉन क्वांग कार्नेगी एंडाउमेंट फॉर इंटरनेशनल पीस से मुंसलिक सीनियर तज्ञाकार हैं।
अब अगर किसी वजह से यूनान, इटली, पुर्तगाल या स्पेन के यके बाद दीगरे माशी जवाल के बायस यूरो जोन तबाह हो जाता है तो फिर मैं इसे आलमी मालियाती बहरान कहूंगा जो सबको अपने साथ बहा कर ले जाएगा। लेकिन इनकी राय में चीन या किसी दूसरे मुल्क की तरफ से ताउन की पेशकश उसी सूरत में होगी अगर यूरोप की तरफ से अपने कर्ज का बहरान हल करने की कोई कोशिश सामने आएगी। इस वक्त ऐसा कोई माहिदा मौजूद नहीं, लिहाजा चीन अपना सरमाया ऐसी किसी जगह पर नहीं लगाएगा जहां इतने ज्यादा खतरात मौजूद हों। कुछ तज्जियाकारों और चीन के सरकारी मीडिया की राय में चीन अगर मदद करेगा भी तो वो यूरोप के लिए अपनी इस इमदाद के बदले में अपने आप को मुकम्मल मंडी की मईशत करार दिलवाने की कोशिश करेगा। इतने सालों के तौहीन आमेज रवैये के बाद अब यूरोप एक तरह से चीन की मिन्नत करने के लिए झुक रहा है। इससे चीनी सियासतदानों के इत्मीनान और खुशी का अंदाजा करना मुश्किल है। यूरोप की गैर यकीनी सूरत हाल और यूरो जोन में कर्ज के बहरान से निमटने के इक़दामात ब्रिक्स के वज़राए खजाना की मीटिंग का मौजू रहे। विलियम आइट के साथ आयशा खालिद, उर्दू VOA। आज के लिए बस इतना ही। आज के शो में शामिल रिपोर्ट्स के बारे में आप हमें फेसबुक के जरिए अपनी राय से आगाह कर सकते हैं। हमारा यूजर नेम है VOA उर्दू। इसके अलावा ताज़ा तरीन खबरों के लिए आप हमारी वेबसाइट urduvoa.com पर लॉग इन कर सकते हैं, जहां हालात हाज़रा समेत जिंदगी के मुख्तलिफ शोबों के बारे में वीडियो रिपोर्ट्स और मज़ामीन मौजूद हैं। अब इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।